राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, नमः शिवाय, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज 15 अगस्त है, जो हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि हम उसी महान माँ भारती की संतान हैं जिसके स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। मेरी ये पंक्तियाँ हर उस भारतीय की ओर से हैं जिसे अपने आप पर गर्व है कि वो उस महान माँ भारती की संतान है जिसे पूरा विश्व सोने की चिड़िया कहकर बुलाता है। यदि आप भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो यह आपका परम कर्तव्य है कि मेरी इन पंक्तियों को अपने बच्चों यानी हमारे देश के भावी नागरिकों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू हो सके और जान सके कि हम उसी माँ भारती की संतान हैं जिसकी पवित्र धरा पर भगवान स्वयं कभी श्री राम, कभी श्री कृष्ण, तो कभी गुरु गोविंद सिंह जी, तो कभी देवों के देव महादेव गोपी रूप में अवतरित हुए थे। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जहाँ माँ गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ बहा करती हैं। हाँ, हमारी भी शिराओं में महान तपस्वियों जैसे राजा भरत, भक्त प्रहलाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जैसे तपस्वियों का तेज भरा है। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जिसकी होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग बन जाता है। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जहाँ हर 50 मील पर रंग, रूप, पहनावा और मज़हब बदल जाता है। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जिसे अपने भूगोल से पहले इस पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता है। हाँ, हम उसी माँ भारती की संतान हैं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन मिश्री चुराता है और महाअवतार होकर भी अपनी माँ के हाथ की मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ, मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। हाँ, मैं श्री राम जी के भारत से आती हूँ। हाँ, मैं श्री राम जी के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर पुत्र सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जिसकी कला और संस्कृति की सारी दुनिया कायल है। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जहाँ दुनिया के 7 अजूबों जैसे ताजमहल हमारे देश की शान बढ़ाता है। हाँ, मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन अगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा भी हनुमान है। पढ़ो मेरा इतिहास, पढ़ो मेरा इतिहास जो मेरे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका ही जला दी। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जो ना कभी रुका, ना कभी थका और ना कभी डरा है। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जो वीरता की वसुंधरा है।
जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। हाँ, मैं उसी भारत की संतान हूँ। हाँ, मैं उसी माँ भारती की संतान हूँ जिसकी पवित्र धरा से जन्मी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य तथा महान चरक ने पूरे विश्व को आयुर्वेदा का ज्ञान दिया। आशा करती हूँ आप सभी इन पंक्तियों से ज़रूर प्रभावित